डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में हम टॉर्जनल वाइब्रेशन एब्जॉर्बर पढ़ने वाले। लास्ट क्लास में डायनामिक वाइब्रेशन एब्जॉर्बर हम लोगों ने देखा था कि किसी भी मशीन में अगर कोई वाइब्रेशन हो रहा है, जैसे रेसिप्रोकेटिंग मशीन हम लोगों ने ली, वो सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम है। जब वो अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी पे या उसके बहुत करीब काम करेगी तब उसमें रेजोनेंस होगा। रेजोनेंस का मतलब हाई अमाउंट ऑफ एम्पलीट्यूड जनरेट होंगे। उस कंडीशन में मेरा जो डायनामिक वाइब्रेशन एब्जॉर्बर, जो कि बहुत स्मॉल सिस्टम है, एक सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम है, उससे ट्यून होकर उसे 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम बनाकर उसके वाइब्रेशन को कम करते हैं। सिमिलरली वी आर डीलिंग विद अ टॉर्जनल वाइब्रेशन एब्जॉर्बर। टॉर्जनल वाइब्रेशन एब्जॉर्बर, ठीक है, सेम कंसेप्ट पे काम करता है। पर जब टॉर्जन वाइब्रेशन की बात करूं तो जैसे रेक्टिलिनियल वाइब्रेशन हो गया और टॉर्जनल वाइब्रेशन हो गया। तो टॉर्जनल वाइब्रेशन के केस में जब शाफ्ट रोटेशन में होगी, टॉर्जनल वाइब्रेशन एब्जॉर्बर कैन बी यूज टू रिड्यूस द और कंप्लीटली एलिमिनेट द वाइब्रेशंस, ठीक है। नाउ एज शोन इन द फिगर, अभी जब मैं बताऊंगा आपको द मेन, पहले बना ही लेते हैं, ऐसा करते सिस्टम बना लेते हैं। जैसे ये वाला सिस्टम है अपना, सेम कंसेप्ट पे काम करेगा। इनिशियली एक मास और ये एक रोटर है जिसका मास I1 है, मतलब J1 मान लो, J से रिप्रेजेंट कर देते हैं, J1 हो गया। और इसकी जो एंगुलर स्टिफनेस आ गई वो आ गई KT1, ठीक है। ये है आपकी डिस्क 1, ठीक। और जो मोमेंट लगेगा वो लगेगा T साइन ओमेगा टी का, ठीक है। अब वही कंडीशन जब ये अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी के करीब या नेचुरल फ्रीक्वेंसी पे काम करेगा, एक्सेसिव अमाउंट ऑफ वाइब्रेशंस आएंगे, तो मेरा एक ऑक्सिलरी सिस्टम जो कि एक टॉर्जनल वाइब्रेशन एब्जॉर्बर है, इससे ट्यून होगा और इसे 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम बना देगा। तो दिस इज KT2, दिस इज डिस्क 2 और इसका J2, ठीक है। वही सेम कंसेप्ट पे काम करेगा। नाउ इट इज रिप्रेजेंटेड बाय, नाउ द मेन सिस्टम, जो मेन सिस्टम है, मेन सिस्टम इज रिप्रेजेंटेड बाय KT1 जो कि उसकी स्टिफनेस है एंड J1 एंड इज सब्जेक्टेड टू अ पीरियोडिक टॉर्क। इस मेन सिस्टम पे एक पीरियोडिक टॉर्क है, जैसा उसमें एफ इक्विवेलेंट था वैसा ही इसमें पीरियोडिक टॉर्क लगेगा साइन ओमेगा। नाउ द टॉर्जनल वाइब्रेशन एब्जॉर्बर, ये जैसे ही कनेक्ट हुआ, मेन सिस्टम ही हो गया, टॉर्जनल वाइब्रेशन एब्जॉर्बर, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय KT2 एंड J2, ठीक है। अब सेम का सेम एनालिसिस हमें करना है। द एनालिसिस फॉर डायनेमिक वाइब्रेशन एब्जॉर्बर होल्ड्स गुड इन दैट केस ऑल्सो, सेम पूरा का पूरा वही। नाउ इन दैट कंडीशन, जब हम कंसीडरिंग द अरेंजमेंट, वी सी दैट हार्मोनिक टॉर्क लग रहा है T साइन ओमेगा टी, ये डिस्क पे इंप्रेस्ड होगा, तो उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी? नेचुरल फ्रीक्वेंसी इज गिवन बाय ओमेगा एन अंडर रूट के बाय एम। तो जो काम लीनियर सिस्टम में के करता है, एंगुलर सिस्टम में एंगुलर स्टिफनेस करेगी। जो काम लीनियर सिस्टम में के करता, आपका मास करता है, वो पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया करता है। यहां पर मैंने J1 इसलिए रिप्रेजेंट किया, हम हर जगह I1 रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यहां पर J क्योंकि किसी किसी बुक में J से रिप्रेजेंट करते हैं। आप या तो इसको I1 से रिप्रेजेंट करो और I2 से रिप्रेजेंट करो, या J1 J2 से करो। तो इस पर्टिकुलर केस में मैं J1 J2 से रिप्रेजेंट कर रहा हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो। अब ये जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी आएगी, ये और जो फोर्स की जो इसकी फ्रीक्वेंसी है T साइन ओमेगा टी वाली, वो अगर सेम हो गई तो रेजोनेंस की कंडीशन आ जाएगी। नाउ इस केस में जब ये हमारा टॉर्जनल वाइब्रेशन एब्जॉर्बर ट्यून हुआ है, तो इसकी जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी होगी, किसकी? एब्जॉर्बर की, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय N2 बोल देता हूं इसको, ठीक है। इसको एंड इट इज गिवन बाय
K-T2 upon में J2. So the absorber shaft should be strong enough to carry that load, the impressed torque on rotor or on the torque applied on the rotor, या जो भी यहाँ पर शाफ्ट है, रोटर है, एब्जॉर्बर डिस्क. ठीक है. तो इस पर्टिकुलर केस में मैंने देखा कि जब भी एक डिस्क 1 जब टॉर्क T sin ओमेगा T इस पे अप्लाई हो रहा है, जैसे इस पे अप्लाई हुआ तो मेन सिस्टम KT1 J1 से रिप्रेजेंट हो रहा है, T sin ओमेगा T उस पे अप्लाई हो रहा है, इसकी जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी और जो इसकी एप्लीके फ्रीक्वेंसी सेम हो गई या उसके नियर अबाउट है, तो रेजोनेंस की कंडीशन होगी, मेरा टॉर्जनल वाइब्रेशन एब्जॉर्बर ट्यून हो जाएगा, जो कि अनदर सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम मेक दिस सिस्टम एज अ 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम, जिसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला. So this is all about your torsional vibration absorber. Thank you.